इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हमास की इमारत को इसने ध्वस्त किया है। विस्फोटक लगाकर इमारत को गिराया गया है। अमेरिका में चुनाव के नतीजे आने के बाद से दुनिया के दो मोर्चों पर चल रही जंग ने नई रफ्तार पकड़ ली है। रूस यूक्रेन में बड़ी जीत की कोशिश में है, तो वहीं हिजबुल्लाह और हमास ने भी इजरायल पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी है। शनिवार को इजरायल पर 130 मिसाइलों से प्रहार किया गया। इजरायल के मजबूत एयर डिफेंस को आसानी से भेदकर कई रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इजरायली सीमा में दाखिल हुए और धमाकों से जबरदस्त तबाही हुई। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब रूस और नॉर्थ कोरिया के आधुनिक हथियारों से हमले कर रहा है और इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। अचानक सायरन बजा और फिर आसमान में नजर आए तबाही मचाने वाले ये शोले। इजरायली एयर डिफेंस को चीरते हुए रॉकेट इजरायली सीमा में दाखिल हो रहे थे। लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे और फिर शुरू हुआ धमाकों का दौर। इजराइल के मजबूत कवच को भेदकर हिजबुल्लाह के कई रॉकेट तेल अवीव तक पहुंचने में भी कामयाब रहे। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर हाइफा, गलीली, हदेरा, किरियात शिमोना और नहारिया तक जबरदस्त हमले हुए। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली सेना के ठिकाने थे। हिजबुल्लाह के ऐसे हमलों ने दुनिया को फिर हैरान किया। जिस लेबनान को इजराइल ने खंडर बना दिया, लेबनान में तमाम हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। तमाम बड़े कमांडर और नेताओं को भी मार दिया गया, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ताकत के पीछे अब ये तीन चेहरे हैं। हिजबुल्लाह के पास अब सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि रूस और नॉर्थ कोरिया की ताकत भी है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों की ताकत देखकर इजराइल हैरान है, अमेरिका भी हैरान है। ऐसा अचूक प्रहार, इतनी दूर तक हमला, एयर डिफेंस को नाकाम बनाने की शक्ति। अचानक हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकतवर हथियार कैसे आए? रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास नई मिसाइल और रॉकेट का जखीरा है। सीरिया के रास्ते नए ड्रोन भी हिजबुल्लाह तक पहुंचाए गए। रॉकेट और ड्रोन आयरन डोम को नाकाम करने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के हौसले को बढ़ाने के लिए ही सीरिया से ताकतवर रॉकेट और मिसाइलों की सप्लाई की गई। इजराइल के लिए चिंता की बात है कि लेबनान से हमलों के दौरान एयर डिफेंस का अलर्ट सिस्टम नाकाम हो गया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे हथियारों में रूस की तकनीक के इस्तेमाल का संकेत मिल रहा है। रूस में अमेरिकी एयर डिफेंस पर रिसर्च की गई है। इजराइल का एयर डिफेंस अमेरिकी तकनीक से बना है। रूस ने एयर डिफेंस को नाकाम करने का तरीका ढूंढा है। यूक्रेन में कई देशों के एयर डिफेंस की तैनाती है। रूस ने इस युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों और एयर डिफेंस को लेकर कई तरह का शोध किया है। अब माना जा रहा है कि रूस की मदद से ही सीरिया में ऐसी मिसाइलें डेवलप हुई हैं जो इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रही हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल के हाइफा में हुआ है। हाइफा में हिजबुल्लाह के धमाकों से कई जगहों पर आग लग गई और भारी तबाही।
हाइफा में सैन्य ठिकानों को टारगेट करके हमला किया गया था। इजरायली एयर डिफेंस से कई मिसाइल और ड्रोन गिरा दिए गए, नहीं तो तबाही और बड़ी होती। हिजबुल्लाह ने हाइफा में एक गैस स्टेशन को निशाना बनाया। ये इजरायली सेना का गैस स्टेशन था। हिजबुल्लाह ने पहली बार इस इलाके में हमला किया। रॉकेट धमाके से गैस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा है। ये गैस स्टेशन लेबनान की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था। हिजबुल्लाह ने इजरायल के रमीम बेस को भी निशाना बनाया। यहाँ इन्फेंट्री ब्रिगेड की तैनाती है। हमले में इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांड पोस्ट को काफी नुकसान हुआ है। बेस पर मौजूद सेना के कई वाहन नष्ट हुए हैं। रिपोर्ट तो यह है कि हिजबुल्लाह ने शनिवार को कुछ 26 ऑपरेशन चलाए थे, जिसमें 6 इलाकों को टारगेट किया गया। 2 सैन्य बेस पर हमले में कामयाबी मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि सत्ता संभालते ही दुनिया में युद्ध रुकवाने की मुहिम शुरू होगी। पुतिन ने इसके लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी। और ईरान को भी संदेश दिया गया है कि इजराइल पर अधिक से अधिक हमले किए जाएं। हिजबुल्लाह के साथ गाजा में अल कासिम ब्रिगेड के हमले भी तेज हो गए। माना जा रहा है कि यह सब पुतिन के इशारे पर हो रहा है। पुतिन चाहते हैं कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, लेबनान भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल हो, जनवरी तक सभी हथियार खत्म किए जाएं। रूस ने नॉर्थ कोरिया से आए हथियारों को भी लेबनान भिजवाया है। ट्रंप के आते ही सीज फायर हुआ तो रूस और नॉर्थ कोरिया के हथियार लेबनान में बरसों तक बेकार पड़े रहेंगे। यही वजह है कि अब हमलों की रफ्तार तेज करने को कहा गया है। ईरान ने सभी प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव कर दिया है। गाजा और लेबनान से इजराइल पर हमलों की शुरुआत हुई है। सीरिया और यमन से भी इजराइल को दहलाया जा रहा है। कोशिश इजराइल में बड़ी तबाही की ताकि सीज फायर की बातचीत में इजराइल का आत्मविश्वास कायम न रहे। इजराइल हिजबुल्लाह और हमास नेताओं की शर्तों को भी माने और समझौता ऐसा हो जैसा ईरान और रूस चाहते हैं। दूसरी तरफ बाइडेन किसी भी कीमत पर इजराइल और यूक्रेन को कमजोर नहीं होने देना चाहते। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के हमलों के बाद पेंटागन में बैठक हुई। इजराइल की सुरक्षा बढ़ाने पर नई रणनीति तैयार हुई। इजराइल के एयर डिफेंस की समीक्षा भी की गई। फिलहाल कोशिश है कि लेबनान में मौजूद नए हथियारों के गोदामों को जल्द से जल्द भस्म किया जाए। सीरिया लेबनान सीमा पर इजराइल ने निगरानी बढ़ा दी ताकि और हथियार लेबनान न पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।